बीच सोमवार को आदरणीय भारतीय जनता पार्टी हमारे भोजपुर नेता द्वारा स्थानीय बढ़ा के आरा परिसदन सभागार में राघवेंद्र बाबू हैं चाचा जी, यहाँ पे आगामी सबसे पहले 7 उनको प्रणाम दिसंबर करते हैं। को होने और वाला हमारे बीच जो अम्बेडकर और समागम पदाधिकारी की हैं तैयारी पर प्रेस वार्ता किया जिला गया। के, सबको हमारा प्रणाम है। प्रेस वार्ता को संबोधित 7 करते हुए तारीख का जो विधान पार्षद जीवन कुमार अम्बेडकर ने समागम कहा का जो कि कार्यक्रम तय किया गया 6 है, दिसंबर को उसके लिए अम्बेडकर मुझे प्रदेश जयंती से पर भेजा गया है भाजपा कि आप द्वारा आरा बूथ जाइए, स्तर से क्योंकि आरा राष्ट्रीय आपके स्तर घर के तक का नजदीक का विभिन्न क्षेत्र है कार्यक्रम होते हैं। और वहाँ इस अधिक बार से अधिक लोग कार्यक्रम कैसे के आएंगे अलावा कार्यक्रम में, अगले दिन 7 इस बात को दिसंबर सुनिश्चित को कीजिए। भाजपा प्रदेश और द्वारा इस पटना के कार्यक्रम के मिलर दौरान स्कूल मैदान में आदरणीय बढ़ारा भव्य विधायक राघवेंद्र बाबू हैं, कार्यक्रम उनसे संपर्क अम्बेडकर कीजिए। समागम होने जा रहा अमरेंद्र है। बाबू हैं, उनसे संपर्क कीजिए। विधान पार्षद जीवन कुमार और ने भोजपुर जिला के समस्त सारी चीजों को समझाकर सभी जनता कैसे और वहाँ पे कार्यकर्ताओं कार्यक्रम हम को लोग का 7 होगा, दिसंबर को सही ढंग से वहाँ पटना से कैसे मिलर लोग स्कूल आएंगे, मैदान में इस बात को बताने का अम्बेडकर काम कीजिए। समागम जाने का और मुझे आह्वान बेहद खुशी किया। है वहीं पूर्व इस बात को मंत्री बताने सबड़ारा में विधायक कि अभी राघवेंद्र इन्होंने प्रताप बोला सिंह ने कि भोजपुर से कहा से कि अधिक लोग भारतीय हमेशा जनता जाते पार्टी रहे हैं महापुरुषों का कार्यक्रम सम्मान में, करने और वाली इस बार पार्टी भी है। जाएंगे। इसलिए मुझे जितना बेहद खुशी है सम्मान इस बात। महापुरुषों का भाजपा में मिलता है अम्बेडकर बाबा ने उतना कहीं नहीं संविधान मिलता बनाया, है। गूंगे बहरे आज और हर प्रधानमंत्री व्यक्ति को नरेंद्र संविधान में मोदी ताकत के दी अपने नेतृत्व वोट में देने का, सबका साथ सबका विकास लेकिन उनका सम्मान सबका कांग्रेस ने कभी नहीं विश्वास किया। और उस सबका व्यक्ति का सम्मान प्रयास से जिसको पूरा देश का देश कर रहा है विकास आज, हो रहा है। कांग्रेस ने उस व्यक्ति का सम्मान कभी नहीं किया। उनके नाम पर एक, आज मैं बताना चाहता हूं आपको, उनका जन्म स्थान महू हो, उनके दीक्षा स्थान हो, उनके पढ़ने का स्थान हो, उनका चैत्य स्थान हो, कोई भी स्थान हो, उसको चिन्हित कर उसको जो है कभी भी उसका एक बड़ा रूप देने का काम नहीं किया, ताकि जनता उनके बारे में विशेष रूप से जान सके। इस देश की जनता को उनके बारे में जानने का पूरा अधिकार है। लेकिन जब भारत सरकार में हमारी पार्टी सत्ता में आई, आदरणीय नरेंद्र मोदी का सत्ता आया, तो उन 5 जगहों को पंच तीर्थ के रूप में हम लोगों ने डेवलप करने का कार्यक्रम तय किया। आप बिहार की बात करते हैं, बिहार में आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अनुसूचित जाति, खासकर दलितों के रिजर्वेशन में, सरकारी रिजर्वेशन में जो प्रमोशन का प्रोविजन था, उसमें रोक लगाने का काम किया, जिसका हम लोगों ने विरोध किया। और कई ऐसे, अभी आप देखिएगा जो अत्याचार हो रहा है उसका एक डाटा निकाला गया है, उस डाटा में देखिएगा कि नालंदा उनका गृह क्षेत्र है और सबसे ज्यादा दलित और अनुसूचित जाति पर अत्याचार जो हुआ है उनके गृह क्षेत्र में हुआ है। ये हम नहीं कर रहे हैं, ये डाटा कर रहा है। और कांग्रेस जो कभी अंबेडकर का सम्मान नहीं की, उसके साथ मिलकर वो सरकार चला रहे हैं। ऐसे लोगों को हम लोग को बताना होगा कि उन लोगों का हमें सम्मान करना है जो हमारे संविधान को काम किए हैं, जिन्होंने गूंगे बहरे और हर को, जो पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ हैं, सब लोगों को संविधान में ताकत देने का काम किया है। उनको इग्नोर हम नहीं कर सकते और उल्टा आरोप हम पर लगाते हैं। 70 साल कांग्रेस ने शासन किया, लेकिन कभी इस बारे में विशेष रूप से नहीं सोचा, और जब हमारी सत्ता आई तो हम पर उल्टा आरोप लगा रहे हैं, कहते हैं कि संविधान खतरे में है, और ये संविधान को खतरे में डालने वाले लोग हैं। हम लोगों ने तो तय किया कि जो संविधान चल रहा है उसके अनुरूप ही हम लोग काम करते रहेंगे और किसी भी प्रकार का चेंजेस यहाँ पर नहीं होगा। कांग्रेस के समय में भी बहुत सारे चेंजेस हुए थे। अब मैं बताना चाहता हूं कि जो रामविलास पासवान जी देश के 3 नेताओं में एक बड़े नेता थे दलित समाज के, और उनको जब राज्यसभा भेजने की बारी आई तो यहाँ पर जो है हमारे जो विपक्ष में बैठे लोग हैं भी उनको, खासकर नीतीश कुमार जी, उन पर अवरोध पैदा करने का काम किया, लेकिन भाजपा ने अपने कोटे से उनको भेजने का काम किया था। आपको याद होगा, जब उनकी अंत्येष्टि की बारी आई, जब इस दुनिया में नहीं रहे, तब उसको राजकीय घोषित करने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया था। पूरा देश जानता है इस बात को। जो हिंदुस्तान में दलित के जो बड़े नेता हैं उसमें उनका नाम था। आज वो हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन आज भी भारतीय जनता पार्टी उनका सम्मान करती है। तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसका कि हम लोग जो है बताते हैं, क्योंकि बताना पड़ेगा। जनता के बीच में जो भ्रम पैदा किया जा रहा है उस भ्रम को दूर करना पड़ेगा। आप लोगों ने कभी उनका सम्मान नहीं किया, दलित समाज, अनुसूचित जातियों का कभी सम्मान नहीं किया, केवल वोट बैंक के रूप में आपने उसको इस्तेमाल किया है। और हम लोगों ने वोट बैंक के रूप नहीं बल्कि उनके विकास के लिए क्या क्या किया सकता है, क्या क्या पैमाना तय किया देश में, तो उन चीजों पर ध्यान रखते हुए हमने कार्य करने का काम किया है। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आप सभी चैनलों के माध्यम से मेरा सभी भाइयों से, सभी जो भी हमारे बीच हमारे भाई बंधु हैं, गार्जियन हैं, सबसे मेरा आग्रह होगा कि आप लोग भारी से भारी संख्या में पटना चलिए और पटना के कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना योगदान दें। और हम लोग का जो विचार विमर्श हो रहा है, वो समागम जो हो रहा है, उस समागम को सफल करने में अपना अति महत्वपूर्ण योगदान दें। 7 तारीख को अंबेडकर समागम की तैयारी जो पटना में की जा रही है, उसकी तैयारी के संबंध में जीवन जी जो हमारे बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं, दल के साथी हैं,
उन्हें निर्देशित किया गया है कि इस कार्यक्रम में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की भागीदारी भोजपुर जिले से हो। मुझे भी आज पटना से पार्टी की तरफ से निर्देश मिला कि जीवन जी जा रहे हैं, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप लोग रहिए। तो इस संबंध में हम आपको बताना चाहेंगे कि जब भी दल को जरूरत हुई है, दल ने जब भी निर्देश दिया है, तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या, या यूँ कहें कि बिहार में सबसे ज़्यादा संख्या भोजपुर जिले से ही हम लोगों ने ले जाने का काम किया है। और अब आगे आने वाली जो हमारी जिम्मेवारी है, वह निश्चित तौर पर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है लोकसभा चुनाव की। तो उस जिम्मेवारी से भी हमें निपटना है। लेकिन अंबेडकर जी, जो संविधान के निर्माता के साथ साथ इस देश को एक नई दिशा देने वाले व्यक्तित्व थे, आज हमारा दल उनके सम्मान में यह समारोह करने जा रहा है। मैं विपक्षियों से ये कहना चाहूँगा, विपक्षी दल के जो लोग यह आरोप लगाते हैं कि हम लोगों ने कहीं ना कहीं अंबेडकर को छोड़ते हुए संविधान में कुछ परिवर्तन करने का मन बनाया। जब हम संविधान निर्माता का इतना सम्मान करने जा रहे हैं, ये तो इसी से स्पष्ट है कि उन्हीं के नेतृत्व में जो उन्होंने संविधान बनाया, हमारा देश चल रहा है, चलेगा। और हम सबसे अधिक उन्हें सम्मानित करने वाले दल होंगे, ये हमने निश्चय किया, हमारे नेतृत्व ने वहाँ से निश्चय किया और हम लोगों को वहाँ से निर्देशित किया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या यहाँ से जाए। उसी के संबंध में पार्टी के द्वारा जीवन जी को भेजा गया है। जीवन जी यहाँ उपस्थित हैं, इनको मैं विश्वास दिलाना चाहूँगा। जीवन जी, आप तो भाई रहने वाले हैं सोन के उस पार के, लेकिन हम लोगों ने आपको अंगीकार किया, तो अब आपकी प्रतिष्ठा भी जुड़ी हुई है। दल ने जब निर्देश दिया है, तो निश्चित तौर पर हमारा यह प्रयास होगा कि बिहार में सबसे ज़्यादा लोग, और मैंने तो अपने राजनीतिक जीवन में सिर्फ लोगों को ही पाया है ना, लोगों को ही पाया है। यहाँ जितने साथी बैठे हैं वो जानते हैं, वही मेरा कलेक्शन है। आज भी स्कॉर्पियो में ही घूमता हूँ, ठीक है, लेकिन 8वीं बार में। तो ये जनता की कृपा है। और वो उतने जो एक्सपेक्टेशन दल का नहीं होगा जीवन जी, उससे ज़्यादा लोग आपके साथ यहाँ से जाएंगे, इस बात का हम विश्वास दिलाते हैं। और प्रेस से भी कहना चाहेंगे कि सबसे ज़्यादा लोग बिहार में भोजपुर जिला से ही जाएंगे।